हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज दोस्तों मैं सिलेक्शन शॉट के बारे में बात करूंगा। इसके प्रीवियस में दोस्तों मैंने इंसर्शन शॉट और बबल शॉट जो है वो कंप्लीट कर चुका है। आइए दोस्तों, आज सिलेक्शन शॉट को हम विथ कंप्लीसिटी जो है, इसकी क्या क्या कंप्लीसिटी होगी सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए देखिए, सिलेक्शन शॉट में क्या होता है दोस्तों कि एक एलिमेंट को हम मिन मान लेते हैं और दोस्तों पास फर्स्ट में पहला जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है वो अपना पोजीशन फिक्स कर चुका होता है। आइए दोस्तों देखिए, जैसे हमने इसमें जो है इस वाले एरे में, इस एरे में हमने 70 को क्या मान लिया दोस्तों, मिन मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एलिमेंट बचे हैं, मींस कि ये कितने एलिमेंट बचे, जैसे 8 एलिमेंट का हमने एरे लिया था, तो मान लीजिए n एलिमेंट का एरे है, तो फिर यहाँ पे n-1 एलिमेंट बचेंगे ना दोस्तों। कितने बचेंगे, n-1 एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे, यही ना। और यहाँ पे हम मिन, अब जितने भी ये जैसे 7 इसमें एलिमेंट है, अब सातों जो है मिन से कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ हम पास जो हम फर्स्ट चला रहे हैं, पास फर्स्ट में दोस्तों जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा वो अपना पोजीशन फिक्स कर चुका होगा। देखिए जैसे हमने 70 में 30, यहाँ 70 से क्या 30 छोटा है, हाँ 30 स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों हम कंपैरिजन किए और 30 हमारा यहाँ पे आ गया, 70 को काट दिया, फिर आ गया हमारे पास क्या 30 को देखिए 60 से हमने कंपैरिजन किया, तो क्या 60 छोटा है 30 से, नहीं, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए 20 30 से क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो 30 को रिप्लेस करके यहाँ पे 20 आ गया। यहाँ पे देखिए 80 20 से बिगर है, कंपेयर किया, कोई मतलब रिप्लेस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 100 को कंपेयर किया 20 से, बिगेस्ट है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं। यहाँ पे देखिए 10 आ गया, तो 20 कट गया और यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे देखिए अब इस वाले में क्या 15 जो है कंपैरिजन किए जब 10 से 15 को, तो 15 तो ऑलरेडी जो है बिगर है, तो कोई मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 10 है, तो यहाँ पे देखिए 10 यहाँ पे आ जाएगा और 70 दोस्तों यहाँ पे आ गया। मतलब कि जो हमारे पास कंपैरिजन हुए वो कितनी बार कंपैरिजन हुआ, तो मतलब 7 बार दोस्तों हमारे पास कंपैरिजन हुआ। और स्वैपिंग कितनी बार हुई, सिर्फ एक बार स्वैपिंग हुई, तो एक बार दोस्तों स्वैपिंग हुई और 7 बार कंपैरिजन हुआ। समझ में आया, पास फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसके आगे चलिए, पास फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो अब एक एलिमेंट तो अपने पोजीशन पे आ गया ना, तो चलिए आइए पास सेकंड को हम स्टार्ट करते हैं। पास सेकंड में 10 अपना पोजीशन फिक्स कर चुका है, उसको अपने स्थान पे आ गया, उससे अब कोई मतलब आपको नहीं है। बचा कितना है, 30 है, 60 है, 20 है, 80 है, 100 है, 70 है और 15 है। मतलब कि जो अब मिनिमम एलिमेंट होगा वो मिनिमम एलिमेंट होगा, वो 30 है मिनिमम एलिमेंट। और कंपैरिजन किससे करना है, 6 एलिमेंट से कंपैरिजन करना है। ऊपर कितने से करना था, 7 एलिमेंट से कंपैरिजन करना था, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कितने से अब करना है, 6 एलिमेंट से ये एलिमेंट कितने हैं, अभी n-2, जाहिर सी बात है n-2 एलिमेंट है और 6 जो है हमें कंपैरिजन करना होगा। तो चलिए आइए कर लेते हैं। 30 से क्या बिगर है, हाँ बिगर है, कोई स्वैपिंग नहीं हुई। यहाँ पे 20 30 को रिप्लेस करें, बिल्कुल, तो 20 यहाँ पे आ गया, 30 को काट के 20 आता है, ध्यान रखिएगा। अब 80 देखिए यहाँ पे बिगेस्ट है, कोई मतलब नहीं, 100 बिगेस्ट है, कोई मतलब नहीं, 70 बिगेस्ट है, कोई मतलब नहीं, हाँ 15 20 को रिप्लेस करके यहाँ पे आ गया। समझ में आया, तो 30 को फाइनली रिप्लेस किया 15 और यहाँ पे आ गया 15 और 30 वहां पे पहुंच गया। तो मतलब अब बताइए कितनी स्वैपिंग हुई, स्वैपिंग एक हुई। स्वैपिंग कितनी हुई, एक हुई। और कंपैरिजन कितने हुए, 6 कंपैरिजन हुए। समझ में आया इतना। आइए दोस्तों पास 3 पे चलते हैं। अब किस पे चलते हैं, पास 3 पे चलते हैं।
पास 3 पे चलते हैं तो देखिए 10 एलिमेंट अपना पोजीशन फिक्स, 15 एलिमेंट अपना पोजीशन फिक्स, ठीक है। बचा कौन सा? 60, 20, 80, 100, 70 और 30। समझ में आया? अब 60 को हमने क्या माना दोस्तों? मिन माना 60 को। और ये यहां से हमारे पास कितने एलिमेंट हुए? n-3 एलिमेंट होंगे ना। और कितने से हमें कंपैरिजन करना है? कितने से कंपैरिजन होगा? तो 2 2 4 1 5, 5 कंपैरिजन करना पड़ेगा। और स्वैपिंग एक ही होना है, जाहिर सी बात है, वो पहले से फिक्स है कितनी स्वैपिंग होना है। देखिए यहाँ पे 20 60 से छोटा है तो 60 कट के यहाँ पे 20 आ गया। 80 कंपेयर किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 100 कंपेयर किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिगर है। यहाँ पे देखिए कंपेयर किए 70, कोई फर्क नहीं है। और 30 का भी कंपेयर किए, कोई फर्क नहीं। मतलब फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 20। पोजीशन फिक्स कर लिए। थर्ड पास देखिए थर्ड पास कंप्लीट होने के बाद 3 एलिमेंट पोजीशन फिक्स कर लिया। और यहाँ पे स्वैपिंग कितनी हुई भाई साहब? 1 स्वैपिंग हुई। समझ में आया? अब इसके बाद दोस्तों आ गए पास, जो है हम किस पे आ गए? अब पास हम 4th पे आ गए। पास 4th पे आ गए, जिसमें 10 फिक्स हो गया, 15 फिक्स हो गया, 20 फिक्स हो गया, और हम 60 पे है ना। 60, 80, 100, 70 और 30। हमारे पास जो मीन है वो मीन कौन सा है? फिर से दोस्तों 60 मीन है, ठीक है। 60 मीन है ना, क्योंकि इसके प्रीवियस में भी 16 मीन था, अपने बगल से ही रिप्लेस हो गया था। अब कंपैरिजन किससे? देखिए यहाँ पे n-4 एलिमेंट, और कंपैरिजन किससे होगा? 4 एलिमेंट से कंपैरिजन होगा। समझ में आया? कितने से होगा? 4 एलिमेंट से होगा। देखिए 60 से 80 बिगर है, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकला ना। 100 बिगेस्ट है, कोई मतलब नहीं। 70 बिगेस्ट है, कोई मतलब नहीं। 30 छोटा है, मतलब कि यहाँ पे 30 आ गया। फाइनली 30 अपना पोजीशन ले चुका है और 60 यहाँ पे आ चुका है। समझ में आया? कितने स्वैपिंग हुई? 1 स्वैपिंग हुई है, बस ध्यान रखिएगा। मेन स्वैपिंग है, कंपैरिजन तो है ही है, मेन स्वैपिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। अब पास 5 में देखिए, पास 5 में 10 अपना पोजीशन ले लिया, 15 अपना पोजीशन, 20 अपना पोजीशन, 30 अपना पोजीशन ले लिया। और यहाँ पे 80, 100, 70 और यहाँ पे 60। अब मीन कौन सा है दोस्तों? इसमें मीन है 80। और यहाँ पे हमने कितने एलिमेंट? n-5। और कंपैरिजन कितना करना पड़ेगा? 3 से कंपैरिजन करना पड़ेगा। चलिए ये कंपेयर कर लेते। देखिए कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। 80 से 100 बिगर है, 70 भी बिगर है, पड़ा। अब क्या? 80 फाइनली कट के 60 से 80 रिप्लेस हो गया, तो स्वैपिंग कितनी हो गई? 1 स्वैपिंग हुई है, बस 1 स्वैपिंग हुई, अपने अपने पोजीशन पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो पास 6 में 10 फिक्स हो गया, 15 फिक्स हो गया, 20 फिक्स हो गया, 30 फिक्स हो गया, 60 फिक्स हो गया, और यहाँ पे 100 है, 70 है और 80 है ना। ये यहाँ पे देखिए आप, ये दो यहाँ पे n-6 आ गए ना, n-6 आ गए, n-6 पे आ गए। और यहाँ पे देखिए अब कितने से कंपैरिजन है? 2 से कंपैरिजन करना होगा, 2 से कंपैरिजन करना होगा ना। यहाँ पे देखिए 100 को कौन रिप्लेस कर? 100 अब क्या है? हमारा मीन वैल्यू है। 100 को रिप्लेस किया 70, देखिए कंपेयर करते ही मिल गया। 80 कंपेयर किए, बिगेस्ट है, मतलब 100 हमारा यहाँ आ गया, 70 हमारा यहाँ आ गया। मतलब कि P7 पास 7, यहाँ स्वैपिंग कितनी हुई? 1 स्वैपिंग हुई, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक कहीं नहीं होना चाहिए। 1 स्वैपिंग हुई, 1 स्वैपिंग हुई।
अब हमारे पास देखिए P7 में 10 फिक्स है, 15 फिक्स है, 20 फिक्स है, 30 फिक्स है, 60 फिक्स है, ठीक है, 70 फिक्स है। अब हमारे पास जो कंपैरिजन है सिर्फ एक से है, मतलब कि हमारे पास 100 मीन होगा और 80 से कंपैरिजन होगा ना, यही तो हुआ। तो मतलब n-7, ठीक है, और यहाँ पे एक से कंपैरिजन है। जब एक से कंपैरिजन है तो बताइए यहां से 80 कट के यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मीन कौन सा था आपकी बार, 100 मीन था, और यहाँ पे 100 पहुंच गया। मतलब स्वैपिंग कितनी हुई, स्वैपिंग एक स्वैपिंग हुई, यहाँ पे एक स्वैपिंग हुई। जो फाइनली एरे हमारा बन के आया वो कितना बन के आया फाइनली एरे, मतलब 10, 15, ठीक है, 20, 30, 60, 70, 80, 100, ये है आपका फाइनली जो है एरे बन के आया। अब इसमें हमें बताइए आप जो कंपैरिजन, अब हम कंप्लीसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा कंपैरिजन यहाँ पे हुआ, जो हमारा कंपैरिजन हुआ वो कितना हुआ, कंपैरिजन हुआ n-1 प्लस n-2, ठीक है, n-1 n-2 प्लस n-3, ठीक है, और प्लस n-4, इसी तरीके करके, मतलब कि +4 +3 +2 +1, समझ में आया। मतलब कि जब इस तरीके के कंपैरिजन है तो इसकी कंप्लीसिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगा, जाहिर सी बात है इसमें को। अच्छा स्वैपिंग वाला देख लेते हैं। स्वैपिंग में क्या है, एक स्वैपिंग, एक स्वैपिंग, एक स्वैपिंग, एक स्वैपिंग, एक स्वैपिंग ना, तो इसी तरीके क्या हो गया, मतलब कि n-1 स्वैपिंग, ठीक है, अब अच्छा वर्स्ट केस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, वर्स्ट केस कंप्लीसिटी के हम लोग बात किए पहले नंबर पे, ध्यान रखिएगा। इसमें बताइए मान लीजिए कि हमारे वर्स्ट केस में हर बार हमें कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n कंप्लीसिटी आ गई, और प्लस जो है स्वैपिंग भी करना पड़े तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो मतलब फाइनली जो हमारे पास बचा, जो स्वैपिंग वर्स्ट केस में, देखिए वर्स्ट केस में मान लीजिए n-1, हर बार तो आपको जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा सब में, और एक एक स्वैपिंग होगी, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। तो मतलब कि स्वैपिंग यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, स्वैपिंग के लिए ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो मतलब फाइनली हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसकी भी कंप्लीसिटी आ गई, ठीक है, इसकी कंप्लीसिटी कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ गई। समझ में आया इतनी चीजें। अब आगे बेस्ट केस की बात करते हैं। बेस्ट केस में बात करते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है। बेस्ट केस में हम बात करते हैं देखिए बेस्ट केस में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एरे मिल गया 10, 20, 30, ठीक है, 40, इस तरीके एरे मिल गया। तो अब एक बात बताइए, देखिए ये मैंने कंपैरिजन इससे इसको मिन माना, तो इससे कंपैरिजन इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो स्वैपिंग 0 होगी ना। इसमें क्या होगा कि स्वैपिंग जो है वो दोस्तों वो 0 होगी। इसमें स्वैपिंग मेरे पास के कितनी आएगी, स्वैपिंग 0 होगी, जाहिर सी बात है स्वैपिंग 0 होगी, कंपैरिजन होंगे लेकिन स्वैपिंग इसमें 0 होगी। तो इसका जब हमारे पास स्वैपिंग यहाँ पे 0 है, तो बताइए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, हमने यहाँ पे स्वैपिंग के लिए ये रखा, कंपैरिजन के लिए ये हमारा आया था, तो इसमें बताइए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जो है हमारे पास कंपैरिजन हुआ, ठीक है, और ये हमारे 0 स्वैपिंग हुई, तब भी फाइनली हमारे पास जो कंप्लीसिटी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकल के आई। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है, फाइनली जो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकल के आई ना।
ठीक है, अब इसके बाद हम एवरेज केस की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम एवरेज केस की हम बात करेंगे। इसमें तो दोस्तों फाइनली एवरेज ही लेते हैं। तो जब इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है, इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, कंप्लीसिटी हो गई। मतलब अब यहां पे मैं कंपेयर करता हूं, देखिए वर्स्ट केस, बेस्ट केस, ठीक है, बेस्ट केस और एवरेज केस, तीनों में जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसकी कंप्लीसिटी होगी। बिल्कुल से याद कर लीजिए। फाइनली जो है कंप्लीसिटी पूछे तो जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगाइएगा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। हर एक दिन एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।